हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है और सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग को लेकर। तो आज के वीडियो में मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगी कि भारत के चंद्रयान मिशन का महत्व क्या है, चंद्रयान 3 क्या है, क्यों इसे लॉन्च किया गया और ये चंद्रमा पर कब तक पहुंचेगा। तो इस वीडियो में पूरी आपको जानकारी मिलेगी। आप अंत तक मेरे साथ बने रहें और आप क्या सोचते हैं इस बारे में प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। और क्या भारत रूस और अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकता है, तो इसी पर आज की वीडियो होगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रयान 3 भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया है। चंद्रयान 3 ने दोपहर 2:35 पर चंद्रमा की ओर उड़ान भरी। इसे आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया। लगभग 615 करोड़ की लागत से तैयार हुआ यह मिशन करीब 50 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। चंद्रयान 3 को भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया। अगर दक्षिणी ध्रुव का लैंडर की स्पॉट लैंडिंग होती है तो भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा। और PM मोदी ने भी ट्वीट कर शुभकामनाएं दी और कहा कि आज दिन सुनहरे अक्षरों में अंकित हो रहा है कि भारत के लिए जो है वो ये पल बहुत महत्वपूर्ण है। इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 3 एक महत्वपूर्ण कदम है। लैंडिंग बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप नहीं उतरते आप नमूने नहीं ले सकते, आप इंसानों को नहीं उतार सकते, आप चंद्रमा के आधार नहीं बना सकते। इसलिए आगे की खोज के लिए लैंडिंग एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत को जो है वो ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने बधाई दी है। चंद्रयान 3 के लिए ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने भारत और इसरो को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण पर भारत और इसरो को बधाई। गर्व है कि ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा DASN इसके लिए सौंचर समर्थन कर रहा है। और आपको बता दूं मैं कि पूर्व इसरो वैज्ञानिक नवी नारायण ने भी बधाई दी है। और मैं इसरो की टीम को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि हमारे सामने एक बहुत महत्वपूर्ण सफल मिशन ये जो है वो रहा चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है। इसमें लैंडर और रोवर कन्फिग्रेशन शामिल है। ये 14 जुलाई 2023 यानी आज 2:35 पर लॉन्च किया गया और इसका परीक्षण सफल लॉन्च हुआ है। और इसमें जो है LVM-3 द्वारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। यहाँ करीब 45 से 50 दिन की यात्रा करने के बाद जो है वो दक्षिणी ध्रुव के पास, चंद्रमा के पास इसकी लैंडिंग होगी। अगर दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की स्पॉट लैंडिंग होती है तो ये भारत के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला जो है वो भारत देश। साथियों, चंद्रयान 3 का जैसे कि मैंने पूरा जानकारी पीछे आपको दी, तो चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या है। इस मिशन में चंद्रयान एक रोवर निकलेगा, यानी कि एक छोटा सा रोवर जो कि चांद की सतह पर उतरेगा और लूनर साउथ पोल में इसकी पोजीशनिंग होगी। यही रोबोट इस बात की खोज करेगा कि चांद के इस हिस्से में उसे क्या पानी, खनिज आदि मिल सकते हैं। इस खोज से खास बात ये निकलेगी कि अगर किसी भी प्रकार से भविष्य में हम चांद में कॉलोनियाँ बसाना चाहेंगे तो इससे जो है वो हमें बहुत मदद मिलेगी। ये अभियान चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों, मिट्टी, पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा। चंद्रयान 3 के जरिए भारत अपने पड़ोसी चीन को स्पेस में एक तरफा बढ़त नहीं देना चाहता है, जो पहले ही अपने 3 अभियानों को मंजूरी दे चुका है। चांद के वीरान और उजाड़ सतह के नीचे कई बहुमूल्य धातुएं मौजूद हैं जो संभावना है इसमें सोना, प्लेटिनम, यूरेनियम शामिल है। तो चंद्रयान 3 के यह महत्वपूर्ण उद्देश्य भी इस बात को जानने के इच्छुक होंगे कि चंद्रयान 3 चांद को लेकर इसरो का तीसरा अंतरिक्ष अभियान है। इससे पहले भारतीय चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। भारत ने अपना पहला चंद्र अभियान चंद्रयान-1 2008 में प्रक्षेपित किया। उस पर एक ऑर्बिटर और इम्पैक्ट
प्रोब भी था, लेकिन ये शेकलटन क्रेटर के पास क्रैश हो गया। बाद में इस जगह को जवाहर पॉइंट के नाम से जाना जाने लगा। इसके साथ ही भारत चांद पर अपना झंडा फहराने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। इससे पहले अमेरिका, रूस और जापान ने ये कामयाबी हासिल की थी। तब अपने प्रक्षेपण में के 332 दिन बाद उसका संपर्क धरती से टूट गया, लेकिन ये जानकारी दी गई कि संपर्क टूटने से पहले इस अभियान का 95% लक्ष्य हासिल हो चुका है। हालांकि तब मिली मिश्रित सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में एक बहुत बड़ा कदम था। चंद्रयान 2 ने भी जो है वो चांद पर पानी के कणों को ढूंढने के लिए एक अहम किरदार निभाया है। 10 साल के बाद तकरीबन 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ प्रक्षेपित किया गया। उसके बाद लेकिन 6 दिसंबर 2019 को जब इसने चांद की सतह पर स्पॉट लैंडिंग की कोशिश करने की तो विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया। 3 महीने बाद नासा के उपग्रह ने इसके मलबे को ढूंढा और इसकी तस्वीर जारी की। विक्रम लैंडर भले ही सफल रहा, लेकिन इसके वातावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा की और जल्द ही जो है वो आज जो सुनहरा पल था कि चंद्रयान 3 का अभियान प्रक्षेपित हुआ। लेकिन आपके मन में भी ये दिलचस्पी थी कि इसरो की खबरों को पढ़ते पढ़ते ये दिलचस्पी है कि कौन है चंद्रयान 3 का नेतृत्व करने वाली रॉकेट वुमेन रितु श्रीवास्तव भी खूब चर्चा में रही। रितु को बचपन से ही स्पेस साइंस में दिलचस्पी थी। वे स्कूल लाइफ में नासा और इसरो के स्पेस अभियानों की खबरों को जुटाया करती थी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में 1996 में फिजिक्स में MSc करने वाली रितु करिधाल इससे पहले भी इसरो के कई अहम अभियानों में हिस्सा रह चुकी हैं। रितु ने कई अभियानों में डायरेक्टर के तौर पर भूमिका अदा की। खास बात यह है कि रितु करिधाल की पूरी पढ़ाई भारत में ही हुई। लखनऊ से MSc करने के बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में M.Tech की डिग्री ली। उसी के साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में टीचर और मेंटर के लोग बताते हैं कि वे बहुत ही प्रतिभाशाली महिला थी। तो दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि क्या भारत रूस और अमेरिका को पीछे छोड़ पाएगा, क्या उनको टक्कर दे पाएगा, क्या है इसके पीछे की वजह, पूरी जानकारी में अब प्रश्न आपको उठता आगे है देती हूँ। कि ये भारत रूस और अमेरिका को पीछे छोड़ेगा, क्यों ये महत्वपूर्ण है। तो भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर चर्चा हो रही है। पूरे विश्व की नज़र इस पे है, क्योंकि वैज्ञानिकों की माने तो लॉन्च के 1 महीने के अंदर चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। अगर इस बार ये स्पॉट लैंडिंग में सफल होता है तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा देश बन जाएगा जिसने चांद पर स्पॉट लैंडिंग जो है वो सफलतापूर्वक। आखिर भारत के लिए बेहद खास क्यों है, ये भी जानना ज़रूरी है। चीन अमेरिका वाला कनेक्शन क्या है। तो चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च होने को तैयार है, हालांकि लॉन्च हो गया है और ये चांद पर खोज के लिए भारत का तीसरा प्रयास है। पहली कोशिश उसे ज़बरदस्त सफलता मिली, हालांकि पहले चंद्रयान मिशन को सफलता मिली, दूसरे को विफलता भी मिली, लेकिन तब लैंडर विक्रम क्रैश हो गया था। तो अमेरिका, चीन, मंगल हो या चांद, ऐसी खोजें युवाओं को प्रेरित कर रही हैं। इसके चलते उन्होंने स्पेस साइंस में करियर बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। धरती पर चल रही जियोपॉलिटिक्स का इससे सीधा रिश्ता है। अमेरिका, चीन चांद पर स्थायी अड्डे बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। यही कारण है कि भारत किसी भी हाल में पीछे नहीं रह सकता। इसी तरह खोज की सफलता और विफलता का पैमाना होता है। ये इस बात से तय होता है कि किसने बेस्ट टेक्नोलॉजी बनाई है। कोई किसके साथ इसे साझा करना चाहता है, इसका इस्तेमाल करना जो है वो चाहता है। भारत के लिए एक रोड मैप की तरह होगा। भारत किसी पर निर्भर नहीं रह सकता। 1990 के दशक में भारत ने क्रायोजेनेटिक टेक्नोलॉजी हासिल करने से रोका जा चुका है भारत को। अमेरिका उसके रास्ते में अड़ंगा बना था। हालांकि ये भी